कला में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 10th बिहार बोर्ड जो पाठ है संस्कृत का पाठ 2 और पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना का जो वैभव है, इतिहास है, वो कितना पुराना है इसके बारे में लेकर हम आए हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो इसमें हम जो थ्योरी है क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। इसमें पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना, तो इसमें जो पाटलिपुत्र का अर्थ होगा यानी पाटलिपुत्र वैभव में होगा पाटलिपुत्र यानी पटना, यानी इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा और डी होगा यानी पाटलिपुत्र। आगे कि मेगा स्थानिक पटना किसके समय में आया था। तो जो मेगा स्थानिक है वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी उत्तर इसका सी होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वह पटना आया था। आगे है कि पाटलिपुत्र की पुतली का रचना के आधार पर पटना का नाम कौन सा पड़ा। तो पटना का नाम पटना पड़ा क्योंकि जो पटना माफ कीजिएगा पाटलिपुत्र पड़ा क्योंकि जो पटना है, पटना में क्या होता था, पटल, पटल माने होता है गुलाब, तो यहाँ पर गुलाब की खेती होती थी और गुलाब की खेती होने के कारण इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। आगे है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। तो सबको पता है कि हमारे राज्य और बिहार की क्या है, राजधानी है, यानी इसका उत्तर ए होगा बिहार। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है। तो सबको पता है कि पटना गंगा के तट पर क्या है, स्थित है, यानी उसका उत्तर ए होगा। आगे है कि पाटलिपुत्र बुद्ध के काल में किस नाम से क्या था और जाना जाता था। तो इसका उत्तर होगा जो पाटली पुत्र है, ठीक ना, जो पाटलिपुत्र है वह बुद्ध के काल में पाटलीग्राम के नाम से जाना, माफ कीजिएगा, पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, यानी इसका उत्तर सी होगा क्योंकि बुद्ध के समय इसका नाम पाटलीग्राम था और बाद में मध्यकाल में पटना का नाम से क्या होता है, जाना जाता है, ठीक ना, तभी इसका उत्तर सी होगा। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो जो गांधी सेतु पुल है वह स्पष्ट है कि यह एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है किताब के साथ, और यह पटना पर है, गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। आगे है कि पटना नगर की पलका देवी कौन है। तो पटना नगर की जो पलका देवी है वह है पटन देवी, यानी पटन देवी को पटना की पलका देवी कहा जाता है। कुटनिम्न जो काव्य है उसका रचनाकार कौन है। तो कुटनिम्न काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है, यानी बी होगा उसका उत्तर। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की जो रचना है वह काव्य मीमांसा है, यानी इसका उत्तर ए होगा। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थान हुआ है। तो जो पटना है यहाँ पर गुरु नानक का स्थान, जो सिखों के 10वें यानी अंतिम गुरु थे, इनका जन्म हुआ था पटना में, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी उसका उत्तर ए होगा। सिखों के 10वें गुरु, मैंने अभी बताया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था और उस स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में, यानी उसका उत्तर सी होगा, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आगे किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो बुद्ध के समय में जो पटना है उसका नाम पाटलीग्राम था। यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था उसका नाम था मेगा स्थानिक, यानी उसका उत्तर सी होगा। आगे है कि महावीर मंदिर कहाँ है। महावीर मंदिर भी पटना में है, ठीक ना, इसका भी उत्तर सी होगा। आगे है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में इसका जो नाम है वह पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी पटना मध्यकाल में पटना के नाम से जाना जाता है। पटना शब्द किस शब्द की उत्पत्ति से हुआ है। तो पटना शब्द पतन शब्द की उत्पत्ति से हुआ है। आगे है कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर पटना में है और जिसका स्थापना 1776 में किया गया था। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी इसका उत्तर ए होगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया गांधी सेतु पुल, यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है जो पटना में गंगा जी के ऊपर बनाया गया है। कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कुमुदी महोत्सव शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसका उत्तर सी होगा। पटना में कुमुदी महोत्सव को मनाया जाता था, मैंने अभी बताया
कि गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था? इसका उत्तर ए होगा। आगे कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? फिर यही दे दिया, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, डी में। इसका उत्तर डी होगा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब विख्यात हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से और मध्यकाल में क्या होता है? विख्यात होता है, यानी सी होगा। आगे है कि किस शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा बी, जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था एक तरह से अति उत्कृष्ट थी। आगे है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर यहां पर डी होगा, कुसुमपुर, यानी इसको कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।